बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। कुछ लोगों की ईद तो आज खत्म हो गई, उनको भी जाते जाते ईद की मुबारक। तो जनाब तैयारी कर लें, आने वाले दिनों में दो मेजर सियासी इवेंट्स होने जा रहे हैं। उनकी तफसील आपको बताता हूँ। PTI के जो चेयरमैन हैं वो तो हो गए हैं बीमार, और PTI के जो सदर हैं वो मैदान में आ गए और आज उन्होंने एक तकरीब भी की, धुआंधार खिताब भी कर दिया, उसकी भी तफसील। और फिर एक सहाफ़ी हैं जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से तारीखें बता रहे थे, आज उन्होंने आपसे बाज़ाब्ता माजरत कर ली है, उसकी भी तफसील शामिल करेंगे। लेकिन पहले ज़रा सी अपडेट कर लेते हैं PTI चेयरमैन के हवाले से, जो कि बीमार हो गए अचानक। बैरिस्टर गौहर ने अपने ट्वीट के ज़रिए बताया कि उनकी तबीयत जो है वो नासाज हो गई। उन्हें मेरा ख्याल कोई इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। जब वो अपने आबाई हल्के बुनेर में थे, लोगों से मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी था, इसी दौरान तबीयत बिगड़ी, फिर मुलाकातें मनसूख कर दी गई। जो बाकी आने वाले लोग थे उनसे उनकी मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन अभी बताया गया है कि तबीयत में कुछ बेहतरी है। मीनवाइल क्या हो रहा है कि जो PTI के प्रेसिडेंट थे, जिनके बारे में काफ़ी देर तक अभी खामोशी रही है, लोग भी पूछ रहे थे कि PTI के प्रेसिडेंट है कहाँ पे गायब है। ना PTI के जो बानी चेयरमैन थे या पैटर्न इन चीफ वो मंजरे आम पे थे जेल में होने की वजह से, PTI के वाइस चेयरमैन वो जेल में, फिर बाकी जो PTI के प्रेसिडेंट थे उनकी तरफ थे लोग कंसर्न के जनाब कहाँ पर हैं, वो जेल से तो रिहा हो गए लेकिन बड़ी लंबी खामोशी है। तो आज जनाब उन्होंने भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और उसमें सरप्राइजिंगली उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो अपने ख्यालात का इजहार किया, बड़े खुल के ये इजहार हुआ कि जनाब इमरान खान इस मुल्क की वहदानियत की अलामत है और सबसे पॉपुलर हैं। बाकी जितने फरीकैन हैं उनसे उन्होंने अपील की कि इमरान खान की इस हकीकत को तस्लीम किया जाए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता आपको परवेज़ इलाही साहब जो है वो मुतहर्रिक होते हुए नजर आए। अभी तक इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन ये उनका ईद मिलन पार्टी समझ लीजिए या गुजरात का वर्कर्स कन्वेंशन PTI के लिए, लेकिन काफ़ी देर के बाद वो एक्टिव नज़र आए हैं। तो PTI के कारकुनों के लिए ये थोड़ी सी अच्छी खबर है। और परवेज़ इलाही अगर ठीक से एक्टिव हो जाएं तो उनमें कम से कम ये सलाहियत मौजूद है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मीडिएशन या मामलात को दुरुस्त कराने में, अपने मामलात उन्होंने दुरुस्त कर लिए ना, जेल से बाहर भी आ गए, खामोश भी रहे और अब देखें वो तकारीब भी करना शुरू हो गए हैं। तो क्या कहीं पे वो कोई मौसर किरदार अदा कर सकते हैं, इस बारे में शायद आगे आने वाले दिनों में आपको कुछ पता चले। बाकी जो चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर, उनकी जैसे मैंने आपको बताया तबीयत नासाज है, उनके लिए उनकी सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। तो अब आप बताएंगे अगर चेयरमैन PTI बीमार हो गए तो पार्टी का क्या बनेगा। आगे दो मेजर इवेंट्स आने वाले हैं, तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने यह बता दिया है कि आई एम द बॉस। पैटर्न इन चीफ के बाद वो सरेआम खुलेआम सबके लिए मैसेज है कि आई एम द बॉस। बात अब मेरे से करनी है, ये बैरिस्टर गौहर से या अली अमीन गंडापुर से या उनकी पार्टी में आने वाले किसी नए शख्स से बात नहीं होगी। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जो मैंने आपको बताया कि PTI के लिए आगे आने वाले दिनों में दो मेजर इवेंट्स आ रहे हैं, उनका ब्रेक डाउन कर देता हूँ। पहला तो 10 तारीख को बजट सेशन कॉल होने जा रहा है, क्योंकि बजट अब मंजूर कराना है। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ग्रैंड इजलास हुआ है कुछ दिनों पहले, जिसमें सारी टॉप टियर की लीडरशिप मौजूद थी। और चूंकि अपोजिशन लीडर जो उमर अयूब हैं उनके ऊपर एक नाअहली का रेफरेंस डाल दिया गया, और भी बहुत सारे इस टाइम मसाइल चल रहे हैं PTI के साथ, तो इन्होंने ये फैसला किया कि बजट सेशन में हम भरपूर किस्म का एहतजाज करेंगे। और उन्होंने तो बल्कि खुलेआम भी कहा था कि हम देखते हैं ऐवान की कार्रवाई कैसे चलती है, बजट इजलास में कैसे आगे बढ़ते हैं मामलात। तो ये अब यूँ समझ लीजिए कि 48 घंटे का ही टाइम रह गया, इससे ज़्यादा तो 2 दिन तो बाकी रह गए। तो अब ये डेफिनेटली स्ट्रेटजी के ऊपर गौर कर रहे होंगे कि हमने बजट सेशन में किस तरह से एहतजाज करना है और क्या करना है। तो उसके लिए पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी कॉल ऑन कर ली गई है। तो जैसे ये बजट सेशन शुरू होगा तो उससे पहले PTI के सारे MNAs जो है वो भी बैठेंगे। तो देखते हैं इस बार कितना मौसर और क्या कर सकते हैं। दूसरी जानिब आपको पता है बजट में अब तनख्वाहें बढ़ने वाला सारा मामला है। KP कितनी तनख्वाहें बढ़ाए, वफाकी हुकूमत ने कितनी तनख्वाहें बढ़ानी है, 5 से 7% की खबरें आ रही है। अपनी तनख्वाहें तो ये 200-300% से शुरू करते हैं, 600% तक जाता है, वो आपने देख लिया सारा। लेकिन जब आम सैलरीड क्लास लोगों की बात आए तो 5 से 7%, वो भी अगर IMF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, IMF मान गया, फिर 5 से 7% इजाफा होगा। और प्राइवेट क्लास जो है, जो सैलरी तबका जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं, उनका तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, उनके लिए तो इस बजट में भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो जाहिर बात है विफाक से तो नहीं है लिंक्ड। लेकिन आपको याद होना चाहिए एक चीज़ कि जब इमरान खान की हुकूमत का शायद आखिरी साल था और मईशत बिल्कुल टेक ऑफ कर रही थी, 6% से हम ग्रोथ कर रहे थे। अभी इस हुकूमत ने 4% का हदफ रखा है कि हम अगले साल तक 4% की ग्रोथ से तरक्की करेंगे। इमरान खान के आखिरी साल में 6% की ग्रोथ थी
और ये इमरान खान नहीं कह रहे थे, ये मौजूदा हुकूमत ने आके तस्लीम किया कि इमरान खान के आखिरी साल में 6% की ग्रोथ थी। तो ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ चल रहा था। और आपको याद होगा उस साल प्राइवेट तबके की सैलरीज बढ़ी थी। इमरान खान की ज़ाती इंटरवेंशन से उन्होंने मुख्तलिफ जो प्राइवेट इदारे थे उनके सरबराहान के साथ रब्ता करके उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आपको अब काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है, कंपनियों को बड़ा बड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र कीजिए अपने सैलरीड क्लास लोगों तक के लिए। और मुझे याद है इवन इन ARY न्यूज़, इवन इन ARY नेटवर्क हमारी सबकी सैलरीज बढ़ी थी। प्राइवेट कंपनियों को अच्छा प्रॉफिट हुआ। इमरान खान ने ज़ाती तौर पे, सिर्फ ARY की बात ही नहीं कर रहा, और भी बहुत सारी कंपनियां थी जिनके CEOs ने सैलरीज बढ़ाने का ऐलान किया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हुआ। उसके बाद मैंने नहीं, या उससे पहले भी और उसके बाद भी मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी हुकूमत के सरबराह ने विफाकी बजट के अलावा प्राइवेट तौर पे लोगों की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए कोई अमली इकदाम किया हो। ये शायद पहली बार था मेरी होश में, उसके बाद कभी नहीं ऐसा देखा। तो अब देखते हैं विफाकी हुकूमत ये जो 5 से 7% बढ़ाने लगी है, इसमें आवाम के लिए और कितना रिलीफ मिलता है और कितनी और ज़्यादा बंदिशें या वो क्या कहते हैं महंगाई की सूरत में और कितनी रुकावटें आती हैं। अब आज ये खबर जो मैंने आपको बताया कि एक सहाफ़ी है, उन्होंने बहुत दफ़ा इमरान खान की रिहाई के हवाले से खबरें दी कि जनाब इमरान खान ईद से पहले रिहा हो रहे हैं, आज तीसरा दिन है, रिहा नहीं हुए। तो उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए आप सब लोगों से माजरत तलब की है और उन्होंने वजूहात भी बताई हैं कि क्यों वो समझ रहे थे कि इमरान खान रिहा होंगे और क्यों वो अब माजरत खाएँ। मैं आपको एग्जैक्ट उनका ट्वीट पढ़ के बता देता हूँ। मज़हर बल्ला साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हम जब जर्नलिज्म में नहीं भी थे तब भी ये सहाफ़त के शोबे में बड़ा नाम बना चुके थे। उन्होंने कहा कि सहाफ़ती असूलों की पासदारी करते हुए मैं माजरत खा हूँ कि मेरी ये खबर गलत साबित हुई कि इमरान खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। वैसे इसकी वजाहत वो कह रहे हैं कि मैं पहले भी कर चुका हूँ कि मामलात कहाँ पर ख़राब हुए और क्यों उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। वो कह रहे हैं कि मामलात बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहे थे। ये अब वो अपनी इन्फॉर्मेशन की बेस पे बता रहे हैं। एंड पे कंक्लूजन ज़रा मैं भी बताता हूँ, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ आपसे, लेकिन मज़हर बल्ला साहब की पहले सुन लें। वो कह रहे हैं कि मामलात बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहे थे, जैसा कि खान साहब की कुछ मुलाकातें शुरू हो गई थी, बंद मुलाकातें शुरू हो गई थी, यानी खुफिया। वो कह रहे हैं पता नहीं कौन सी मुलाकात होगा, वो तनवीर अहमद साहब वाली मुलाकात का ना कह रहे हो। बहरहाल वो कह रहे हैं कि PTI वर्कर्स पर नए मुकदमात बनना भी ख़त्म हो गए थे। ये बात उनकी किसी हद तक दुरुस्त है। वाकई एक थोड़ा सा बीच में ब्रेक हमने देखा कि क्रैकडाउन भी नहीं हो रहे, नए मुकदमात भी नहीं बन रहे थे, एहतजाज की इजाज़त भी मिल रही थी। और वो यहाँ पर इसी का जिक्र कर रहे हैं कि समड़ियाल इलेक्शन की मुहिम के दौरान PTI जलसे जुलूस भी कर रही थी, रैलियाँ भी निकाल रही थी, झंडे लहरा रही थी, PTI के तराने चल रहे थे। पंजाब में PTI का परचम लहराना जुर्म नहीं रहा था और ना ही इमरान खान की तस्वीर पर पाबंदी थी कि उसे लहराया नहीं जा सकता या लेके पहुंचा नहीं जा सकता कहीं पे। कुछ चीज़ें हमने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बहुत सारे एहतजाज कवर करते हुए सब महसूस किया। फिर वो आखिर में एक रीज़न दे रहे हैं कि इमरान खान का वो केस जो कि कई महीनों से मुकर्रर नहीं हो रहा था, 5 जून को वो केस भी मुकर्रर हो गया। लिहाजा इन इंडिकेटर्स की बुनियाद पर या मालूमात की बुनियाद पर उन्होंने ये दावा कर दिया कि इमरान खान साहब रिहा होने जा रहे हैं और ईद से पहले वो अपने घर होंगे। और लगभग ऐसे ही दावे PTI के इनर कैंप्स में से भी निकले। फॉर एग्जांपल लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने कहा या हुकूमत घर जाएगी या इमरान खान ईद से पहले रिहा होंगे। और ये दावा वो कोई पहली बार नहीं, कई बार कर चुके थे। इस सब में अलीमा खान ने बिल्कुल ठीक बातें की थी बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में कि जो सबको बता रहे हैं कि इमरान खान ईद से पहले आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, केस फिक्स नहीं हो रहा, केस लग नहीं रहा, तो कैसे आएंगे। तो असल बात जो वो बता रही थी। बहरहाल ये हमें तो अंदाज़ा था रोज़ रोज़ ये कवरेजेस कर करके, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपोर्टिंग के दौरान हम रिपोर्ट नहीं कर रहे होते या फील्ड में हमें पता चल रही होती कि यार ये बड़ा क्लियर सी चीज़ है, इंडिकेटर्स भी कुछ ऐसे होते हैं और मालूमात भी मिल रही होती। तो हमें तो पता था कि ये इतना आसान नहीं है। अगर केस लग भी गया दैट डजंट मीन कि पहले दिन उनको रिलीफ मिल जाएगा और कहेंगे जनाब ताले खोल दें तो इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। बहुत मुश्किल था। बहरहाल उन्होंने दावा किया था। अब वो ये कह रहे हैं कि 2 बातों पर अमल दरामद ना होने की वजह से ये सारा केस जो है वो ख़राब हुआ और इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो सकी। पहला वो कह रहे हैं कि PTI के तमाम लोगों को रिहा करने की शर्त थी और इस शर्त पे अमल दरामद नहीं हो सका। ना डॉक्टर यास्मीन राशिद रिहा हुई, ना शाह महमूद कुरैशी रिहा हुए, ना उमर चीमा निकले, ना एजाज चौधरी साहब निकले, तो किसी की रिहाई नहीं हो सकी। तो इस शर्त पे अमल दरामद ना होने की वजह से मामला बिगड़ा। और फिर वो कह रहे हैं कि समड़ियाल इलेक्शन में चूँकि धांधली हो गई और इसने इमरान खान साहब को खफा कर दिया या जो भी मामला हुआ, इस वजह से वो कह रहे हैं ये 2 रीज़न्स थी। और फिर कोई 3 मुतालबात भी इमरान खान साहब तक रख दिए गए थे, इसलिए वो रिहा नहीं हो सके। मैं आपकी इस माजरत के ऊपर जो राय है वो नाजरीन तक छोड़ देते हैं कि वो इस पर क्या राय देते हैं। लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट
थोड़ा सा मोहतात रवैया रहे तो बेहतर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समटाइम्स कंफर्म हो चुकी होती हैं कि यार ये बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि यार इन हालात में क्या ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं। हमारी ख्वाहिश भी है और क्या कहते हैं कि रिहाई के बारे में हम ऑब्वियसली एक उम्मीद भी रखते हैं कि जल्द से जल्द वो रिहा हो पाएँ। इस मुल्क की सियासत का इतना बड़ा फिगर जेल के अंदर है, तो जाहिर बात है ख्वाहिश है कि वो बाहर आएँ और अपना अमली तौर पे सियासी इकदाम कर सकें या उनको इजाज़त हो। लेकिन जहाँ पर है ना कि लोगों को झूठी आस उम्मीद दिला देना और फिर वो लोग देखते रहें और आपकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो जाए, मेरा ख्याल है उससे मोहतात रहना चाहिए। तो जनाब ये मज़हब बल्ला साहब की माजरत थी। आप लोग बताइए कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो और उनके लिए आपका मशवरा क्या है। आगे बढ़ते हैं जनाब। इमरान खान साहब ने कुछ दिनों पहले बड़ा जोर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया कारकुनान पर कि इंटरनल सीज़ फायर कर दें, आपकी मेहरबानी, इस टाइम पार्टी के अंदर जो मसले मसाइल हैं उनको सड़क पे ला के गंदे कपड़े धोने वाला काम ना करें, आपस में इत्तेहाद रखें। ये इमरान खान साहब कई बार कह चुके हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर एक बार फिर नया महाज शुरू हुआ है। वो पुरानी ट्वीट्स निकाल के ना कि इसने 2019 में ये बात की थी, इसने 2020 में ये बात की थी, ये फ़लाँ एजेंट है, ये फ़लाँ टाउट है, ये उसका टाउट है, ये पैसे पे भर्ती हुआ है, ये महाना मंथली इतनी लेता है। ये अजीब किस्म का एक सिलसिला चल निकला है और वो ट्विटर के ऊपर जो सीरियस बिजनेस है ना वो इस टाइम थोड़ा कम ही नज़र आ रहा है। या तो वो मोनेटाइजेशन की वजह से लोग थोड़ी देर बाद आते हैं और सुनाए ईद कैसी गुजर रही है, आपने ईद पे क्या पहना, आपने क्या खाया, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आपका वो मतलब ऐसे इंगेज करते हैं कि इंगेजमेंट ज़रा बढ़े, थोड़े पैसे वैसे बन जाएं। इस चक्कर में जो है ना वो सत्यानाश हुआ पड़ा है और हर कोई जो है वो एक दूसरे को एजेंट साबित करने में, गद्दार साबित करने में, टाउट साबित करने में पूरा जोर लगा रहा है और आगे बढ़ चढ़ के वो जनाब वो काम हो रहा है। आपने अगर नोटिस किया हो तो इस टाइम पीटीआई का सोशल मीडिया जो है वो आपस में लड़ाई ज़्यादा कर रहा है और दूसरी जानिब जो उनके सियासी मुखालिफिन का सोशल मीडिया है जो कि बहुत पहले काफ़ी कमज़ोर हुआ करता था, मतलब उनका मुकाबला दूर दूर तक नहीं था, अब उनकी पेनिट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है और उनका जो एक नैरेटिव है वो पीटीआई के मुकाबले में तो अभी तक नहीं आ सका, शायद पता नहीं कब तक आ पाएगा, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत कर रहे हैं और उनके कैंप में इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं हैं जिस तरह की पीटीआई के कैंप में हो रही हैं। तो अगर सोशल मीडिया के महाज पे मुकाबला करना है तो फिर आपको इंटरनल जो फाइट्स हैं इनको कम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर आपका जो मुखालिफ कैंप है वो आपके ऊपर हावी रहेगा। अच्छा जी, अब एक खबर जाते जाते मैं आपको बता दूं कि 4 मुतालबात हैं इमरान खान के जिसके ऊपर अब पीटीआई आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाली है। ऑब्वियसली पहले दिन से कर रही है, लेकिन 4 मुतालबात, कोई उनमें ऐसा नहीं है कि इमरान खान को रिहा करना है या उनकी रिहाई पहला मुतालबा है। ये जितना भी आगे उनका एहतजाज रहेगा, उनका केस लगना है हाई कोर्ट में, जो कुछ भी है, चूँकि अब मैंने आपको बताया 2 इवेंट्स आ रहे हैं, एक बजट है 10 जून का और दूसरा इमरान खान की 11 जून को होने वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। ये 2 मेजर इवेंट्स रहेंगे जिनमें पीटीआई को अपना नैरेटिव जो है वो प्रूव करना है और इस नैरेटिव के लिए इमरान खान की जानिब से उन्हें 4 चीज़ें बताई गई हैं। नंबर 1 है रूल ऑफ लॉ, अदलिया की आज़ादी। ये 2 चीज़ें जिसके ऊपर प्राइम फोकस है इमरान खान का, रूल ऑफ लॉ और अदलिया की आज़ादी। तीसरा है ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं इनको वो कह रहे हैं कि या तो हाईलाइट करें या इनको रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। और तीसरा है सियासी कैदियों की रिहाई। अब इसमें ऑब्वियसली इमरान खान भी आ जाते हैं, लेकिन कोई पहला मुतालबा नहीं है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये 4 चीज़ों को लेके पीटीआई आने वाले एहतजाजी तहरीक के हवाले से या आने वाले दिनों में इकदाम करेगी। मीनवाइल उनकी खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाजी तहरीक के भी इंतजाम जारी हैं, उसके हवाले से मैं कुछ अपडेट्स आपको कल बताऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।